हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के जो पी6 जार्गन्स हैं, अल्फ़ाबेट पी, उससे रिलेटेड हम देखेंगे कौन-कौन से जार्गन्स हैं जिनको डिस्कस करके आप लोग एक्सप्लेनेशन देना लाज़मी। आई होप आप लोग जो है वो प्रीवियस वीडियोज़ देखते हुए आ रहे होंगे। आई होप कि आपको जो मेरे उसमें जो जिस तरीके से मैंने चीज़ें वगैरह आपको समझाई हैं, वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी और अगेन जैसे कि मैं बार-बार ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये प्लेलिस्ट बनाने का, इन वीडियोज़ बनाने का आप लोग को प्रोवाइड करने का मेन मकसद ये है कि अगेन आप लोग ये चीज़ समझ सकें कि स्टॉक मार्केट में जब तक आप बहुत सारी बेसिक चीज़ों को नहीं सीखेंगे एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ अ बिगिनर या अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हैं मार्केट में, तब भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में मैं जान लूँ, रिसर्च कर लूँ, उनके बारे में मालूमात हासिल कर लूँ ताकि अपनी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा कर सकूँ और अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करूँगा, फिर अपने ज़ाहिर-सी बात है कम्युनिटी को भी सही तरीके से गाइड कर सकूँगा और अगेन अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी क्वेरीज़ में, इश्यूज़ में, प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प आउट करूँ, तो मेरे स्क्रीन के सामने जो है वो स्क्रीन के सामने मेरा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ईमेल एंड आल्सो ऑन व्हाट्सएप एज़ वेल। कोई बेसिक डिस्कशन भी करना हो, कोई दिमाग में कोई टेंशन है, कोई चीज़ है, तब भी मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करें। अगेन ये व्हाट्सएप का नंबर और आप लोग के साथ ओपन एंड डिस्कशन करने का मेन मकसद ये होता है कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो मुझे भी अपने टाइम पे फेस करने पड़े थे। और मेरी कोशिश ये होती है कि उस टाइम मेरे लिए कोई अगर अवेलेबल नहीं था, तो एटलीस्ट मैं अपने लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों ना अपने लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसी वजह से कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ सीखना चाहें, स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक सीखना चाहें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सीखना चाहें, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, लोकल करनी है, कुछ भी है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज़ लेटर पी। लेटर पी के हवाले से हमारे पास कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। अगेन इट्स अ स्मॉल रिमाइंडर कि देयर आर सम टर्मिनोलॉजी जिसको मैं डिस्कस नहीं करता बिकॉज़ उनका हमारे रेगुलर स्टॉक मार्केट में जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं होता। सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड लिखा है पैनिक बाइंग और उसी के राइट साइड लिखा है पैनिक सेलिंग। हमें पता है कि पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग इसके अंदर जो इनके वर्ड्स हैं उससे ही हमें अंदाजा हो जाता है कि क्या टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे नजर आती है। पैनिक बाइंग कैन बी कंट्रास्टेड विद पैनिक सेलिंग। ऑब्वियसली पैनिक बाइंग का पैनिक सेलिंग से एक जो है वो पुराना रिश्ता हमें नजर आता है इन विच पीपल सेल अ गुड इन लार्ज वॉल्यूम्स। अब जब हमारे पास मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है और अगर पैनिक बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली उसके पीछे जो है वो हम लार्ज वॉल्यूम व्हिच मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स और बड़े कैश की होल्डिंग्स की यहाँ पे हम बात की जा रहे हैं ताकि अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे गिर रही है तो आप अपने शेयर्स बेच के फॉरेन मार्केट से बाहर आना चाहते हैं। अगर शेयर मार्केट बढ़ रही है तो आप फॉरेन उसके अंदर पैनिक बाइंग करते हैं कि आपकी वो रैली जो है वो आपके हाथ से मिस ना हो जाए। तो उसके अंदर अमूमन जो है वो लार्ज वॉल्यूम व्हिच मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ कैश की जो एक्टिविटी होती है स्टॉक मार्केट में वो जो है वो इन्वॉल्व होती है बेसिकली। ड्राइविंग इट्स प्राइस डाउन यूजुअली कॉज्ड बाय अ फियर ऑफ मार्केट क्रैश। अब देखिए यहाँ पे पैनिक सेलिंग की यहाँ पे बात की जा रही है तो मुझे और आपको याद होगा कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे कोविड की अगर हम मिसाल ले लें, कोविड के टाइम फ्रेम में हमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली नज़र आई और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट और ओवरऑल ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश करते हुए हमें नज़र आई थी कोविड की वजह से। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे नज़र आया कि बेसिकली पीएसए जो है वो 1700 पॉइंट जो है वो डाउन था बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास इलेक्शंस आ रहे थे और इलेक्शंस प्री इलेक्शन जो है वो हमारे पास मार्केट के अंदर हमें सेलिंग जो है वो अमूमन नज़र आती है। दैट बीइंग सेड अगर हम बात कर लें अभी रिसेंटली मार्केट की जो हमारे पास मोमेंटम है, जो मार्केट में एक्टिविटीज़ है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने अपना न्यू रिकॉर्ड हाई जो है वो बना चुकी है 2024 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 70,000 अबव के इंडेक्स पॉइंट्स मार्क पे इस वक़्त खड़ा हुआ है। तो अगेन जब अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट के अंदर पहले पैनिक सेलिंग आती है, जब माहौल अच्छा होता है, मामलात अच्छे होते हैं, फिर मार्केट के अंदर इसी तरह जो है वो बाइंग आती है जिसको मैं पैनिक बाइंग नहीं कहूँगा। लेकिन पैनिक बाइंग आप तब करते हैं जब आपको किसी न किसी स्टॉक की अच्छी न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से उसकी रैली अगर आप मिस ना करना चाहें। तो ये पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हमारी स्टॉक मार्केट में। देन वी हैव पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक बेसिकली क्या होते हैं? अ पेनी स्टॉक typically refers to the stock of a small company that trades for less than USD 5 डॉलर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे हमें बात की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम पेनी स्टॉक्स की बात करें, वो कंपनीज़ की बात करें जिनके शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, या तो ₹10 से कम की वैल्यूएशन है या ₹20 से कम की वैल्यूएशन है, तो उनको पेनी स्टॉक्स बेसिकली कहा जाता है और वो कंपनीज़ भी इतनी खासी बड़ी कंपनीज़ अमूमन नज़र हमें नहीं आती। दैट बीइंग सेड उसमें हमारे पास ये पेनी स्टॉक्स की बेसिकली हमारे पास लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर एक बहुत
जाना-माना नाम जिसके अंदर ऑब्वियसली एक टाइम पे मैं भी इस चीज़ को रिकमेंड बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसके अंदर अच्छी डेवलपमेंट आना शुरू हो गई, तो फिर एक लॉन्ग टर्म अच्छी रैली बना सकता है, जिस तरह पहले कुछ कंपनीज़ होती थी, जो इसी तरह पेनी स्टॉक्स होती थी, आज ₹10 अबव जो है वो ट्रेड करते हुए हमें नज़र आती हैं, जिसमें एक बहुत जाना-माना नाम है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, WTL। फिर अब और भी मज़ीद हमारे पास सिल बैंक है, इनकी भी शेयर प्राइस आप देख सकते हैं, ₹1 से नीचे-नीचे की शेयर प्राइस है, ₹5 से नीचे की शेयर प्राइस में हमारे पास एफसीएससी, WTL, आईसीबीएल, मीडिया टाइम्स इसके अलावा और भी तमाम ये कंपनी के जो हैं वो नाम हमारे पास यहाँ पे नज़र आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी अगर आप इसको जाके देखना चाहते हैं। अगेन ये वो कंपनीज़ हैं जिनकी जो प्राइसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, बहुत ज़्यादा कम है, ₹5 से कम की प्राइस रेंज है, ₹10 से कम की प्राइस रेंज है। तो इनको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है व्हिच मीन्स कि ये वो पाकिस्तानी लेमन टर्म में बड़े अजीब तरीके से इन इन स्टॉक्स को पुकारा जाता है कि कचरा आइटम्स हैं। बट एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, एज़ एन इकोनॉमिस्ट ऑब्वियसली हम रिस्पेक्ट देते हैं हर कंपनी को और कंपनी की वैल्यूएशन जितनी अच्छी होना शुरू हो जाती है, उसकी शेयर प्राइस के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हमें होता हुआ नज़र आता है और उसी हिसाब से जो वैल्यूएशन है उसकी कंपनी की शेयर प्राइस की वो बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। तो ये पेनी स्टॉक्स बेसिकली इस तरीके के होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा पेनी स्टॉक्स के अंदर बहुत लार्ज वॉल्यूम्स में काम भी होता है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं। तो इसके अंदर अगर आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाथ डालते हैं तो बहुत देख-भाल के हाथ डालिएगा। प्री आईपीओ बेसिकली क्या प्रोसेस है? आईपीओ का मैंने आपको बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई भी कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर स्टॉक मार्केट में हमारे पास आ रही होती है, तो वो अपनी ओनरशिप का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में उसको कन्वर्ट कराती है शेयर्स में जो कि जिसमें बैंक और हमारे पास सीडीसी का जो इदारा है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इदारा है, वो उसको हेल्प आउट करता है। और फिर वो पब्लिकली मार्केट में लिस्ट होने से पहले कुछ प्रोसेसेस के थ्रू गुजरती है जिसमें वो अपनी ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ शेयर जो है वो बेचती है और उससे रेवेन्यू अर्न करती है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इस प्रोसेस से पहले एक प्री इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्री आईपीओ होता है जिसके अंदर प्राइवेट सेल होती है लार्ज स्टॉक्स की लार्ज ब्लॉक्स ऑफ शेयर्स बिफोर अ स्टॉक इज लिस्टेड ऑन अ पब्लिक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी भी इक्विटी मार्केट में पब्लिकली लिस्ट होने से पहले कभी-कभी कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी कुछ ओनरशिप जो है वो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स को बेचती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले उस कंपनी के अंदर ओनरशिप अपनी बिल्ड करना चाहते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? बायर्स आर टिपिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल तो मैं किसी कंपनी को जो मुझे पता है कि आगे जाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, तो मैं जाके पहले उससे कहता हूँ कि यार मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ ना, आपके ओ ओनरशिप का मैं इतने पैसे ला रहा हूँ। अब आप मुझे बताएँ मेरे इस इतने पैसों के अगेंस्ट आपकी कंपनी की क्या ओनरशिप बनती है जो कि मैं हासिल कर सकता हूँ। वो तमाम बैठ के प्रोफेशनली जो है वो डिस्कस आउट किया जाता है। हेज फंड्स हमारे पास होते हैं जो कि ऑब्वियसली सही टाइम फ्रेम पे एनवायरमेंटल सिचुएशन को देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए अपने फंड्स के अंदर मूवमेंट्स वगैरह करते हैं और फिर ऐसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके अंदर एक आइडिया होता है कि आगे जाके ये कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करेंगी ड्यू टू व्हाटएवर द प्रोफाइल इज़ ऑफ द कंपनी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विलिंग टू बाय लार्ज स्टेक्स इन द फर्म due to the size of the investment being made and risk involved, the buyers in a pre-IPO placement usually get a discount from the price stated in the prospectus for the IPO. यहाँ पे बात की जा रही है बहुत सिंपल से टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये मेरी कंपनी है मैं कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने जा रहा हूँ उसके जो भी प्रोसेस है मैंने वो कर लिए अब मुझे पता चल गया कि मेरी कंपनी की ओनरशिप के अगेंस्ट मेरी जो वैल्यूएशन बन रही है वो ₹25 की बन रही है विच मीन्स कि मेरे शेयर की एक वैल्यू ₹25 की बनती है और ₹30 तक वो स्टॉक मार्केट में अब सारे प्रोसेस के थ्रू होके ₹30 तक वो लिस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये स्टॉक मार्केट में टाइम लगेगा सारे प्रोसेसेस को, तो मैं डिस्काउंट पे अपनी कंपनी की उसी ओनरशिप के शेयर्स को मेरे पास इसी तरह कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म आती है, हेज फंड आता है, तो मैं उससे कहता हूँ ठीक है यार आप ₹20 के हिसाब से मुझसे अब मेरी ओनरशिप कंपनी की ओनरशिप के शेयर्स के अगेंस्ट की ये वैल्यू मेरी बैंक ने सजेस्ट कर दी। अगर आप डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं, चलिए मैं आपको ₹5 का डिस्काउंट दे देता हूँ या 15-20 में उस कंपनी डील करके उससे वो अमाउंट ले लेता हूँ और उसको ओनरशिप में दे देता हूँ। तो ये बेसिकली देखा जाता है कि साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है और प्री आईपीओ प्लेसमेंट से पहले जो बायर्स होते हैं उनको अमूमन जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है ताकि ये कि वो कंपनी की ओनरशिप राइट अवे हासिल कर सकें। दैट बीइंग सेड इसके अलावा प्राइस डिस्कवरी है देन वी हैव प्रोस्पेक्टस अगेन प्रोस्पेक्टस के अंदर हमारे पास तमाम डिटेल्स वगैरह होती है, जो भी इवेंट बेसिकली होने जा रहा होता है। पैनिक सेलिंग की हम बात कर चुके हैं। पोर्टफोलियो अगेन मेरा और आपका किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो चाहे वो उसमें हमने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, चाहे स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो हो, आपकी कोई भी ऐसी होल्डिंग्स जिनको आप ओवर द पीरियड मॉनिटर करना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो में बेसिकली काउंट होती है। प्री ओपन मार्केट मैंने पहले भी चीज़ समझाई थी कि हमारी स्टॉक मार्केट का और तमाम इक्विटी मार्केट का एक सर्टेन टाइम शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल से पहले हमारे पास जो है वो बाइंग और सेलिंग नहीं होती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो हमारे पास
ट्रेडिंग का, मेरे और आपके ट्रेडिंग का जो हमारे पास टाइम फ्रेम है, वो हम देख सकते हैं कि प्री ओपन जब मार्केट अपने आप को रेडी कर रही होती है, उस टाइम फ्रेम में आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं, क्यू कर सकते हैं। खरीदारी नहीं होगी, आप सिर्फ अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारे पास प्री आईपीओ का जो है वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल आता है, जो कि सवा 9 से साढ़े 9 बजे तक मार्केट प्री ओपन सेशन के लिए अवेलेबल होती है, जिसमें आप अपने ऑर्डर्स लगा के छोड़ सकते हैं। 2 मिनट के बाद 9:30 से 9:32 तक हमारी मार्केट फिर वो ऑर्डर्स मैच करने में लग जाती है और 9:32 से लेकर साढ़े 3 बजे तक फिर हमारी मार्केट रेगुलर बेसिस पे खुल जाती है। इस तरह प्री ओपन सेशन में, प्री ओपन मार्केट में अमूमन ये होता है कि अपने ऑर्डर्स लगाने के लिए इन्वेस्टर्स को टाइम दिया जाता है कि आप अपने ऑर्डर्स लगा के छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट ओपन होगी, आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होना होगा, हो जाएगा, नहीं होना होगा, तो नहीं होगा। ये बेसिकली यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में हमें नज़र आता है। प्राइस स्लैश अर्निंग रेशियो ये क्या भला है? अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस को इन कोर्सेज़ में डाल के इन कोर्सेज़ में अपनी वीडियोज़ को बना के, एक्सप्लेनेशंस को बना के मैंने डाला हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, इसी तरह वीडियोज़ वगैरह देखकर आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद मेरे इन कोर्सेज़ वगैरह को लेते हैं, तो उसमें इनको फ़ायदा ये होता है। आप देख सकते हैं इस कोर्सेज़ के अंदर मैंने जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं, वो भी करना सिखाए हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स एंड बुक रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रेवेन्यू एंड ग्रोथ, के अलावा और भी मज़ीद एनालिसिस वगैरह हैं, जो इस कोर्स में अवेलेबल हैं, जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मैंने डिटेल में समझाया है। और ये वो तमाम टूल्स हैं, जो कि मैंने अपने इक्विटी मार्केट की लाइफ में और अभी तक के लर्निंग एक्सपीरियंस में खुद चीज़ें सीखी, सीख के इम्प्लीमेंट करी ओवर द पीरियड 7 प्लस ईयर अपने करियर में। और उसके बाद कोशिश मेरी ये होती है कि भाई यही सारी चीज़ें मेरी कम्युनिटी सीखे, ताकि सीख के काम करेगी तो उनको फ़ायदा होगा। तो ये कोर्स अगर आप लोग में से कोई लेना चाहे तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगेन व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है। यहाँ पे मैं शेमलेसली अपने कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा। बेसिकली मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिन-जिन लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, जो इन चीज़ों पे काम करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में बताई हुई हैं। एंड एज़ अ इक्विटी कंसल्टेंट, एज़ एन एडवाइज़र मेरा काम ये होता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपनी कम्युनिटी को भी गाइड करता हूँ और इसी तरह जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अपनी कम्युनिटी को भी वहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट्स कराता हूँ। बहुत सिंपल सा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी/ई रेशियो बेसिकली क्या होता है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मार्केट वैल्यू प्राइस पर शेयर। मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है, जिस भी स्टॉक्स की जो भी प्राइस चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं ओजीडीसी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी हमारी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी कंपनी है। ओजीडीसी की प्राइस चल रही है इस वक़्त ₹137 फॉर एग्ज़ाम्पल। इसकी जो भी अभी रिसेंटली अर्निंग्स आई हैं, ठीक है? जो भी इसकी कंपनीज़ की अर्निंग्स आई हैं, ईपीएस व्हिच मीन्स उसने अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल अनाउंसमेंट में जो भी पर शेयर अर्निंग्स दिखाई हैं, उससे हम जब उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एक जो है वो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है। शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब अगर वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की हमारे पास जो रेशियो है, वो अगर ज़्यादा निकल कर आ रहा है, इट मीन्स के द स्टॉक प्राइस इज़ हाई रिलेटिव टू इट्स अर्निंग व्हिच मीन्स के जो स्टॉक मार्केट में उस कंपनी की जो प्राइस है, वो उसकी अर्निंग से ज़्यादा शो कर रहा है हिसाब-किताब व्हिच मीन्स के वो ओवर वैल्यूड शेयर है, वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। इसी तरह ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं, माइट इंडिकेट दैट द करंट स्टॉक प्राइस इज़ लो रिलेटिव टू इट्स अर्निंग व्हिच मीन्स कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी की जो प्राइस है, वो उसकी अर्निंग से अभी कम है, व्हिच मीन्स कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फिर लॉन्ग टर्म बाइंग की पॉसिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एज़ अ अगेन जैसा कि मैंने कहा कि एज़ एन इन्वेस्टर ये बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो मेरा कोर्स ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर कुछ और हम बात कर लें, प्रॉक्सी की हम बात नहीं करेंगे, पावर वैल्यू की बात नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अगेन मैंने अपनी एक पब्लिक लिस्टेड वीडियो में बेसिकली यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। 5 कीज़ टू टिप्स टू हैंडल द मनी स्मार्टली, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान मैंने आप लोग को करना सिखाया है। इस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें प्रोसेस करना बताया और किस तरीके से आप इन तमाम टिप्स को फ़ॉलो करके आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। अगेन डाइवर्सिफ़िकेशन मीन्स होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एक सर्टेन एरिया से निकाल के दूसरे एरिया पे लगाना, जहाँ आप समझते हैं कि वो दूसरा जो कैटेगरी है कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है या सेक्टर है, वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है। तो टाइमली डाइवर्सिफ़िकेशन इन्वेस्टमेंट्स अपनी जो है वो करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट बीइंग सेड इसके अलावा प्रेफर्ड स्टॉक है, देन वी हैव प्राइमरी मार्केट अगेन जैसे कि हमारी नॉर्मल स्टॉक मार्केट होती है, जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ वगैरह हमारी लिस्टेड होती हैं, कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं।
पार्टिसिपेंट में और आप ज़ाहिर-सी बात है स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, देन वी हैव पावर ऑफ अटर्नी, प्राइस, प्रॉफिट, नॉर्मल से हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और पुट ऑप्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ हमारी स्टॉक मार्केट में नहीं होता। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई होप कि आपको ये वीडियोज़ देख के और इन सब चीज़ों को समझ के जो है वो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो बेहतर बना सकते हैं और अगेन जैसा कि मैंने कहा बेसिक्स जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी रेगुलर वीडियोज़ के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।